क्या था पंग भाई का बस एक लाइन आया कि थोड़ा शांति चाहिए। बोल रहा हूँ एडमिनो के साथ थोड़ा स्क्रिम्स हो जाए। अभी एडमिनो गाइस स्क्रिम्स नहीं खेलेगा मोस्टली, थोड़ा सा बिजी चल रहा है। आप अब आपको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों बिजी चल रहा है वो। ओए जस्टिन सिम्प को ले ले भाई, ये वाला पार्ट कंप्लीटली रॉबिन्स आ गए। वो डिसाइड करेंगे टीम को किस प्लेयर की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। एडमिनो ज्वाइन भाई, अभी तक First point for the कुछ red भी team. कंफर्म नहीं है, बोलूँगा मैं आपको। ठीक है। कैसा लगता है दिल से गॉड। अच्छा है बाबू, मतलब मैं बोला इसके अराउंड की लाइनअप ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, ऑन पेपर नो डाउट बहुत स्ट्रांग है। पीयूष के 9 स्पैम कर रहे ब्रदर, क्या हो गया? मतलब ऑन पेपर इज लाइनअप इज वेरी गुड। गन गेम बहुत स्ट्रांग हो चुका है, मतलब इंडिविजुअल में बात कर रहा हूँ। सिनर्जी वाइज तो मैं अभी नहीं पता क्योंकि लाइनअप नया है, उनको खेलते हुए अभी देखा नहीं है। जब खेलते हुए देख लेंगे तो उसमें और थोड़ा डिटेल बातचीत करेंगे, बट ऑन पेपर लाइनअप इज वेरी गुड। अमर भाई और जिन्होंने भी डिसीजन लिया अच्छा लिया है, लाइनअप बहुत प्यारा बनाया है। रोल क्लैश होगा? नहीं नहीं, क्लैश नहीं होगा। वो तो डिसाइड होगा कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। कल जो मेरा सवाल है, समझ गया कि इतने से ज़्यादा स्विचेस बहुत कम देखने को हम लोग को मिला एज अ आईजीएल तरफ से। असॉल्टर जाता है तो उसको बुला के बिठाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि भाई हमारा ये प्ले स्टाइल है, हम लोग इस तरीके से फाइट करते हैं, यहाँ ड्रॉप है हमारा, और उन लोग एक दूसरे को गेम को बहुत पहले से रीड करके समझ के रखते हैं। बट अब आईजीएल स्विच हो रहा है, बहुत सारे आईजीएल स्विच हो रहे हैं, तो वो स्विचेस के कारण क्या होगा कि प्ले स्टाइल बदलने वाले लॉबी के अंदर बहुत ज़्यादा। जब हम लोग बीजीएस मोस्टली देखेंगे या स्काई वाला इवेंट देखेंगे, स्काई को भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि वो भी आई थिंक सुनने में आ रहा है बड़ा इवेंट है, और वो तो वक्त ही बताएगा। बट ड्रॉप्स बहुत बदलने वाले, प्लेयर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके, माइंडसेट बदलेगा, ईगो क्लैश होगा, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि तुम सोचा ना कि कल मैं इस लौंडे के साथ खेल रहा था, इसके साथ मेरा पूरा लाइनअप बना हुआ था, इसके साथ मेरा ड्रॉप था, इसके साथ मेरा रोटेशन था। अब 2 महीने बाद क्या होगा कि ये जा चुका है मेरे लाइनअप से, अब मैं कहीं और से खेलने वाला हूँ। मैं आऊँगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीकनेस जो भी है या जो कुछ भी है, सब चीज़ें मैं समझ के रखूंगा और उसके अकॉर्डिंग काउंटर बनाने वाला हूँ। तो तुम लोग इमेजिन कर रहे हो कि कितना क्रेजी सीन होने वाला, आने वाले जितने भी इवेंट्स रहेंगे बहुत क्रेजी सीन होने वाला है। पहले जॉनी जब बैक पे गया था तो डाउनफॉल गंदा वाला आया था। यस, मतलब मैं भी एग्री करूंगा कि जॉनथन बैक के लिए नहीं बना है भाई। वो बैक जाता है तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा लेफ्ट राइट होता है। सेफ फॉर एडमिनो वो भी बैक ना खेले, होपफुली भगवान करे, क्योंकि वो भी एक बार मैंने किसी मैच में देखा था वो बैक खेला था, लाइनअप अच्छा नहीं कर पाई थी। तो वो दोनों फ्रंट साइड के लिए बने हैं, बाकी देखते हैं डिसीजन उनके एंड से क्या रहती है। सो मैं क्या बोल रहा था कि ऑन पेपर लाइनअप लाइनअप बहुत तगड़ा लग रहा है। स्टार्ट विद क्या था कि प्लेइंग फॉर अब डिसाइड करना है। क्या प्लेइंग फॉर डिसाइड करेगा आई डोंट नो। पहला जो कंसर्न रहेगा कोच और नूब और बाकी सबके तरफ से। सेकंड कंसर्न जो तुम्हारा रहने वाला है कि ड्रॉप क्या रखने वाला है, क्या अपार्टमेंट्स में जाएंगे, क्योंकि भाई हमारे अपार्टमेंट्स में ड्रॉप लेते थे, और छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉप के बाद फिर ये सब स्टेप आएगा। फिर उन स्टेप्स के बाद तुम बोल सकते हो कि मौत का तांडव या जो भी तुम लोग अभी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठो, तब उन चीज़ों में आना। हेलो मैक्स, व्हाट्सअप। सो अभी एकदम बेसिक्स पहले क्लियर करो, उसके बाद बोलना कि भाई ये होगा वो होगा। पहले बेसिक मैं मान रहा हूँ कि वो क्लियर कर लें, जो अभी न्यू लाइनअप के साथ थोड़ा टाइम लगता है वो हो जाए, उसके बाद लेट्स सी क्या होता है। पंग भाई का क्या सीन है? पंग भाई को मैंने बात मैसेज ड्रॉप किया था, पंग भाई का बस एक लाइन आया कि थोड़ा शांति चाहिए। तो मैं बोला ठीक है ब्रो। मैंने इसीलिए उसको मैसेज किया था कि मैं अभी कॉल नहीं करूँगा तेरे को, बट तेरे को जितना टाइम चाहिए तो ले, और फिर जब लगे कि तेरा दिमाग ठंडा है तो एक बार बात करना मेरे से। तो अभी तक बात हुआ नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा। इस पावर एंट्री एडमिनो फ्री मैन जॉनी सेकंड एंट्री मान्या बैक प्लस आईजीएल। बैक प्लस आईजीएल इज टू मच मेरे अकॉर्डिंग। मतलब वो सपोर्ट भी करेगा, आईजीलिंग भी करेगा। लेट्स सी मतलब कर सकता है, वो एक्सपीरियंस है वो बंदा। मान्या का पहले रोल किसी को पता है कि वो पहले क्या क्या दिखता था? रावण भाई, पंग भाई, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स जा रहे हैं। आई डोंट नो ब्रदर, मैं अभी बोला उससे मेरा बात हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ ऊपर ऊपर बात हुआ। वही बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स चिल करने दो, फिर हम आते हैं और बाकी चीज़ों में डिस्कशन करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। मैं बोला फेयर इनफ, अभी उसको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा मेंटल रीसेट चाहिए, फिर जब वो वापस आएगा तो बातचीत करेंगे। सिम का भी नहीं आइडिया है। पंक इन रेवनेंट ऑफिशियली, मतलब बहुत लोग स्पैम कर रहे हैं यार, बहुत लोग स्पैम कर रहे हैं, रेवनेंट जा रहा है, रेवनेंट जा रहा है। होपफुली अगर रेवनेंट जा रहा होगा तो पहले भी वो रेवनेंट में था, हाँ सेंसे के साथ। अब अपनी खुद का उसका रहेगा, अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है, कितना सच है। एडमिनो का क्या सीन? एडमिनो भाई कहीं नहीं जा रहे। कौन बोला है तुम लोगों के एडमिनो इधर उधर हो रहा है? कहाँ से यह हवा फैला भाई?
किसी की स्टोरी देख ली, किसी का कुछ कंसर्न देख लिया। अमर भाई तो अभी अपने ब्रॉडकास्ट में डाल चुके हैं ना कि प्लेइंग 5 क्या है उनका, प्लेइंग 5 क्या है, एक कोच चाहिए था, एक एनालिस्ट चाहिए था, सबका अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। कोई जा नहीं रहा है, जिनको जाना था वो जा चुके हैं 2 लोग, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। अब पता नहीं अब यहाँ से कुछ अगर स्टेप्स उधर हुआ होगा तो अलग सीन है, वरना ऐसे कोई कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, स्कूल अपार्टमेंट, ब्रॉक लेसन गॉड लाइक एंड सोल। एक और चीज़ भाई कि एडमिनो के रिगार्डिंग जो आपने सवाल रखा था, रिगार्डिंग द एडमिनो जो आपने सवाल रखा था कि एडमिनो विल स्टिक और नॉट, तो भैया देखो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती, अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती कि भाई एडमिनो का सीन बन रहा है, तो भैया उसके रिगार्डिंग पहले से आ जाता अपडेट, फेयरवेल कुछ भी आ जाता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कर रही है स्टिक, यस ही इज स्टिकिंग। पहले तो सवाल है भाई, था आपका था, तो जवाब है भाई यस ही इज स्टिकिंग। अब सीन ऐसा है कि भाई बातचीत हुई है, प्रॉपर टॉक हुआ है, एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि फेस टू फेस टॉक भी हुआ हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि पहले बहुत बड़ी बीटी हो चुकी है। एडमिनो है टीम में, यस एडमिनो इज टेकिंग, यस इज स्टिल भाई मेन किरदार है भाई उसका। मैंने जब रिजल्ट थोड़ा खराब भी जा रहा था गॉड लाइक के रिगार्डिंग, तो मैंने ये चीज़ बोल दी थी भाई कि जॉनथन एडमिनो ये कहीं नहीं जाने वाले भाई फ्रॉम द गॉड लाइक, ये रहेंगे। मेन मेन जिसके ऊपर भाई बहुत बातें हुई थी। वैसे तो जो बातें हुई थी वो तो रिगार्डिंग इनकी और इनके बीच में रही थी, एडमिनो एंड एस पावर। बताना जरूर चाहूंगा भाई कि देखो अगर यहाँ तक का डिसीजन लिया है तो चीज़ें सॉर्टेड हुई होगी। जैसे मैंने बोला भाई फेस टू फेस बात करी होगी, जो भी पुराने गिले शिकवे हैं जो भी हुए हैं आपस में भाई, उस चीज़ को अब वो भूल गए होंगे। अब वो चाहे आउटसाइड द गेम हो इनसाइड द गेम, भाई भूलना पड़ेगा अगर चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है भाई कि अगर कुछ भी इंटरनल इशू भी होता है ना प्लेयर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है। एंड इस बात से अगर आप एग्री करते हो भाई, एक बार +1 जरूर करना। आई गेस इस चीज़ से आप एग्री करोगे। और ये मैंने भाई बहुत टीम्स का देखा है मैंने भाई, इवन माई टीम जो विंड गॉड थी भाई, उस पर भी ये चीज़ें हुई थी। अब किनके किनके बीच में हुई थी मैं बताना नहीं चाहता भाई, छोड़ो अब जो भी थी बातें, बट ये होता है। अगर इंटरनल भी कुछ हुआ ना छोटा मोटा भी, बेशक वो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन दिख जाता है भाई कि हाँ कुछ हुआ होगा भाई, और ये पूरा परफॉर्मेंस पे लैग पड़ता है फिर। तो भाई ये होपफुली जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ भाई सॉर्टेड हो गया होगा। बट हाँ एडमिनो एंड एस पावर भाई चीज़ें सॉर्टेड मैं मान के चल रहा हूँ भाई हो चुकी है। इन फ्यूचर भी ना रहे तो भाई परफॉर्मेंस तो भाई डेफिनेटली भाई उसमें इजाफा आएगा ही आएगा। जहाँ पर भी कुछ इंटरनल हुआ वापस से नीचे, बेशक आपकी टीम में कोई भी हो, कैसा भी आए, चलो भाई दिक्कत आएगी आएगी। तो अभी मैं मान के चलो भाई सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो भाई ग्रोइंग स्टेज पे ही परफॉर्मेंस जाना चाहिए। बट हाँ गाइस, हैरी थैंक यू भाई। मान्या 3 MVP को मैनेज कर पाएगा क्या भाई? है उस पे पोटेंशियल है भाई वो, हाँ अभी पगलू। बट भाई चीज़ें पता नहीं हो भी सकती भाई। देखो जब उस वक्त पे बात है जब आईजीएल बने थे, आपको पता है भाई सोल क्लच गॉड भी रह चुके हैं, और फिर जब वो आए थे तो भाई क्या रहा था परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि इस वाले सीन से क्या रहता है। बट हो चुकी है अब तो। आजा भाई आजा, तू इधर आजा। हाँ तो भाई ये जो लाइन कहती है जब टारगेट किया नहीं तो लोगों को टारगेट किया, अब टारगेट खुला किसे कहते हैं वो हो जाएगा। ये बहुत पहले की लाइन है, लेकिन देखते हैं भाई कि अब ये चीज़ें यहाँ पर होती कि नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस ट्राई भाई, देखते हैं कि मान्य अब किस तरीके से मैनेज करते हैं।